नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डेटा डिडलिंग के बारे में। तो डेटा डिडलिंग क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक डेटा डिडलिंग। ठीक है, डिडलिंग का क्या मतलब है? बदलाव कर देना, डेटा में बदलाव कर देना को हम क्या बोलते हैं? डेटा डिडलिंग। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है उसको देखते हैं हम। डेटा डिडलिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो ये साइबर हमले का एक प्रकार है वेयर अनऑथराइज्ड चेंजेस आर मेड टू द डेटा बिफोर और ड्यूरिंग इट्स इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, तो डेटा डिडलिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जहां पर अनऑथराइज्ड, अनधिकृत, जिसका अधिकार नहीं है, वो चेंजेस, वो बदलाव कर दिए जाते हैं डेटा में इनपुट करने से पहले या फिर इनपुट के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान या फिर आउटपुट के दौरान। ठीक है, मतलब इनपुट के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान, इनपुट से पहले, आउटपुट के बाद जो चेंजेस कर दिए जाते, जो बदलाव कर दिए जाते हैं डेटा में अनऑथराइज्ड, अनधिकृत तरीके से, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा डिडलिंग। ठीक है, लीडिंग टू फ्रॉडलेंट और मलिशियस आउटकम्स, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका आउटपुट क्या निकलता है हमारा? फ्रॉडलेंट, धोखाधड़ी वाले, और जो मलिशियस हानिकारक है जो परिणाम है वो निकलते हैं हमारे इसकी वजह से। ठीक है, अगर डेटा में चेंज हो जाएगा तो उससे हमारे धोखाधड़ी हो सकती है और जो हमारे हानिकारक परिणाम निकल सकते हैं। दिस मैनिपुलेशन ऑफ डेटा कैन रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा करप्शन। अब जो मैनिपुलेशन है डेटा का, डेटा में जो बदलाव किया गया है अटैक के द्वारा, डेटा डिलींग अटैक के द्वारा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, वित्तीय लॉस होगा। ठीक है, वित्तीय हानि होगी। अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो हमारे सिस्टम्स है, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेटवर्क, उस पर क्या होगा? अनऑथराइज्ड, अनधिकृत तरीके से एक्सेस प्राप्त कर सकता है अटैकर, पहुंच प्राप्त कर सकता है। डेटा करप्शन, डेटा क्या हो जाएगा हमारा? करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? इसके परिणाम होंगे डेटा डिडलिंग के। यहाँ पर आप चित्र से देख सकते हो डेटा डिडलिंग को। यहाँ पर क्या हमारा एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, जहां पर डेटा रखा जाता है किसी कंपनी का। ये उस कंपनी का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, प्रबंधक है। ठीक है, जो क्या करता है? डेटा की देखभाल करता है हमारा डेटाबेस सर्वर में। ठीक है, प्रबंधक करता है पूरी कंपनी का। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एंटर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन का डेटा है, ठीक है, जो कंपनी का हमारा डेटा हो सकता है, कोई कंपनी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, उसके डेटा क्या करता है? एंटर करता है इस डेटाबेस में, डेटाबेस सर्वर में। ठीक है, तो जो हमारा अटैकर होगा, जो डेटा डिडलिंग करेगा, वो क्या करेगा? डेटा डिडलिंग अटैक करके क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा स्टोर डेटा को। जो डेटा इस डेटाबेस सर्वर में स्टोर किया गया है उसको मॉडिफाई कर देगा, उसमें बदलाव कर देगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने मलिशियस हानिकारक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। ठीक है, जिससे कंपनी क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अनाधिकृत तरीके से जो हमारा अटैकर वो पहुंच सकता है, वो डेटा करप्ट कर सकता है, डेटा में खराबी कर सकता है। क्लियर है बात? ये अटैकर हमारा ये सारे काम कर सकता है डेटा डिडलिंग अटैक से। क्लियर है? रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं हमारा डेटा डिडलिंग अटैक को, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एट अ बैंक, मान लीजिए एक बैंक है। एट अ बैंक एन एम्प्लॉय सीक्रेटली चेंजेस द अकाउंट डिटेल्स ऑफ सम कस्टमर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो एक बैंक में एक एम्प्लॉय, कर्मचारी है, वो सीक्रेटली गुप्त तरीके से क्या कर देता है? जो अकाउंट डिटेल्स है कुछ कस्टमर्स की, कुछ ग्राहकों की, उसको क्या करता है? चेंज कर देता है, बदल देता है कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर है बात? दे डाइवर्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन इनटू देयर ओन अकाउंट। तो वो क्या करता है, जो एम्प्लॉय है, जो ऐसा करता है, वो क्या कर देता है? डायवर्ट, मतलब निकाल लेता है, या फिर जो हमारे पैसा है उसको क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है, निर्देश कर देता है, उसको निर्देशित कर देता है अपने जो अकाउंट है, उसका खुद का अकाउंट है ना, उसमें क्या करते हैं? उस पैसे को डाल देता है हर एक ट्रांजेक्शन से कुछ अमाउंट को। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट, छोटा पार्ट एक पूरी मनी का। ठीक है, मान लीजिए 1,000 रुपए है, या फिर मान लीजिए 10,000 रुपए है, उसमें से 1 रुपया निकाल लिया, या फिर 1,000 रुपए में से 1 रुपया निकाल लिया। इस तरीके से क्या है? छोटे अमाउंट को डाइवर्ट कर देता है, पहुंचा देता है, निकाल लेता है अपने अकाउंट में, खुद के अकाउंट में। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन से, हर एक लेन देन से बैंक के। सिंस द चेंजेस आर स्मॉल, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो क्या है? छोटे हैं, वो स्मॉल है। नोबडी नोटिस फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए क्या है? कोई भी उसको नोटिस नहीं करेगा, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, द स्नीकी ट्रिक causes the bank to lose money और breaks the trust of its customers। ये जो स्नीकी, जो गुप्त तरीके से जो ट्रिक है, चालबाजी है, ये चालाकी है हमारी इस एम्प्लॉय की, इस कर्मचारी की, इससे क्या होगा? बैंक को नुकसान होगा, बैंक क्या होगा? पैसे को लूज करेगा, पैसा खो देगा। ठीक है, क्योंकि वो पैसा तो उसके अकाउंट में जा रहा है ना, बैंक का नुकसान होगा। उसमें क्या होगा? साथ के साथ ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, तो जो उसके कस्टमर्स है, जो ग्राहक है बैंक के, उनका भरोसा भी क्या है? टूटेगा इसकी वजह से। ठीक है, बैंक की ओर से अगर ये जो खुलासा हो जाता है, ये जो अटैक किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, इसका बाद में खुलासा हो जाता है कि ऐसा
किया गया है, ऐसा अटैक किया गया है, तो जो कस्टमर्स है उस बैंक के, वो क्या करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है हमारा ये अटैक शामिल होता है डेटा डिडलिंग का। तो डेटा डिडलिंग अटैक हमारा क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।